Hello everyone, welcome to my channel Ruchi Ki Ruchi. I hope you all guys are doing well. So recently मैं अपनी फ्रेंड वेरोनिका के साथ मालदीव्स गई थी और इतने टाइम से लगातार शूटिंग सो मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का. फाइनली आज रात के 12 बजे मैं व्लॉग एडिट करने बैठी हूँ और एडिट करते टाइम मुझे लगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बोल के बतानी पड़ेगी. सो उसके लिए व्लॉग बना रही हूँ. हमारा 5 दिन का ट्रिप था और पहले स्टार्टिंग के 3 दिन हम मफूशी आइलैंड पे थे और उसके बाद फिर हम वाटर विला के लिए चले गए थे. सो बात करें पहले दिन की, तो पहले दिन हम चले मुंबई से हमने सोचा, सुबह हमारी 3 बजे की फ्लाइट थी बट वो कैंसिल हो गई, डिले हो गई और वो हो गई मॉर्निंग में 11 बजे की. समहाउ ये अच्छा ही हुआ बिकॉज जो हमारा होटल का ऑक्यूपेंसी डेट था, जो चेक इन डेट था, चेक इन टाइम था, वो दोपहर के 2 बजे का था. तो अगर हम वैसे भी 9 बजे जाते ना तो 12:30 या 12 बजे तक पहुंच के हमें बाहर ही लॉबी में या फिर वहाँ का जो वेटिंग रूम था, वेटिंग एरिया, वहाँ वेट करना पड़ता. सो भगवान जी कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जी अच्छे के लिए कहते हैं. तो ऑफ कोर्स ये अच्छा ही हुआ था, फ्लाइट डिले होगी. और फ्लाइट डिले होने के कारण हम चले गए थे वहाँ के बुफे में, जो एयरपोर्ट पर जो बुफे होता है. बुफे एंजॉय किया. बुफे में बहुत ज़्यादा डिलिशियस, स्क्रम्शियस एंड टेस्टी चीज़ थी. घूमने को मिल रहा है, घूम बस. यार मालदीव्स के खाने की तारीफ मैं बिल्कुल नहीं करूंगी गाइस. मालदीव्स का खाना इज लाइक इंडियन वेजिटेबल विद चाइनीज स्पाइसेस, चाइनीज मसालों के साथ पूरा खाना था. डोंट टॉक अबाउट दैट. ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. सो फाइनली हमने टेक ऑफ किया मुंबई से और हम मालदीव्स के माले एयरपोर्ट पर उतरे. करोड़ों घंटे इंतजार करने के बाद हमारे सुंदर सुंदर से नीले नीले कलर के बैग आए. हमने वो बैग उठाया, हम चले. भाई साहब, जैसे मैं माले एयरपोर्ट के बाहर पहुंची, ओ माय गॉड, वो जो सीन था ना मेरी आंखों के सामने, आई कांट टेल यू गाइज. So guys, Maldives 1192 आइलैंड मिलाकर इसको हम मालदीव्स बोलते हैं, जिसमें कि अराउंड 187, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 187 आइलैंड्स हैं जिसमें कि ह्यूमंस रहते हैं. या आई थिंक यही सच है, यही कड़वा सच है. ऑफ कोर्स आई नो यही कड़वा सच है. सो हम जिस आइलैंड पर गए थे, सबसे पहले मफूशी आइलैंड बिकॉज मालदीव्स में पानी ही पानी है, तो वहां पर ना और कोई व्हीकल्स नहीं है, कोई साधन नहीं है इधर से उधर जाने का. आप सिर्फ बोट पर ही जा सकते हो. तो वहां पर पर्सनली हर आइलैंड के लिए बोट चलती हैं. सो हमने जो होटल बुक किया था, उन्होंने ही हमें बोट वो प्रोवाइड की थी. सो गाइस, मैंने और वेरोनिका ने ये माले एयरपोर्ट से, माले सिटी से एक्चुअली मफूशी आइलैंड तक का जो भी जर्नी था हमारा, हमने इतना इन्जॉय किया ना कि आई कांट टेल यू. अराउंड 45 मिनट्स लगे थे हमें माले सिटी से मफूशी आइलैंड पहुंचने में. और उतने पूरे टाइम पर ना हमारी आंखें सिर्फ बाहर की तरफ थी. हमने बोट के अंदर तो अपनी देखा ही नहीं, सिर्फ बाहर. इतना खूबसूरत था, इतना ब्यूटीफुल कि मैं क्या बताऊं. तो हम वहाँ गए, हम मफूशी आइलैंड पर उतरे और मफूशी भी बहुत ब्यूटीफुल था एक्चुअली. बट यू नो, मुझे लग नहीं रहा था कि मफूशी इतना छोटा होगा. आई थिंक जितना बड़ा मेरा स्कूल था,
मेरे ख्याल से मेरा केंद्रीय विद्यालय स्कूल भी मफूशी आइलैंड से बड़ा था, मुझे लगा था कि कोई बहुत ही बड़ा आइलैंड होगा, बट नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही छोटा सा आइलैंड था वो। सो हम लोग होटल में गए, होटल में हमने चेंज किया, फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड मैं और वेरोनिका फिर हम लोग निकल लिए बिकनी बीच के लिए। मच्छर कहाँ से आ गया, हट जाओ। हाँ, तो हम लोग बिकनी बीच गए। सो गाइस हमें यहाँ स्कॉलेट मकाओ मिले, हम उनके साथ ढेर सारा एंजॉय किया। मैंने पिक्चर भी क्लिक करवाई, वीडियो भी बनवाई इनके साथ। फिर हम लोग बीच पर चले गए और बीच का तो व्यू, ओह गॉड, सनसेट के जस्ट बाद का व्यू था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था सब और कुछ। आपको पता फर्स्ट डे की बात है, हाँ फर्स्ट डे पहले हम लोग बिकनी बीच पे गए। फिर हमें पता चला कि एक कोई शिप है जो कि पानी के अंदर रहती है, सारी पार्टीज वार्टीज वहीं होती है। तो मैं वहां गई, मैं और वेरोनिका वहां गए और वहां भाई साहब पूरा शिप खाली समझ लो आप, कोई नहीं था पार्टी के लिए। कुछ इंडियन कपल्स थे और कुछ बांग्लादेश के कुछ कपल्स थे। तो हम वहां गए, वहां पर ना डीजे वाले को मैंने कहा, भैया को रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज आप मुझे डीजे बजाने दीजिए, आपके लिए प्लीज आप अपनी ये गद्दी छोड़ दीजिए। सो दैट गाय ही वॉज वेरी जेंटलमैन, उसने मुझे अपनी गद्दी दे दी भाई कि ओके ठीक है आप बजा लें गाने जो आपको बजाने हैं। फिर मैंने बजाना शुरू किया हिंदी गाने। ये हिंदी गानों पे हमने खूब डांस किया, खूब डांस किया। दुनिया कितनी छोटी है यार। आपको पता मुझे एक कपल मिला, सो जो उसमें लड़का था वो लखनऊ से बिलोंग करता था, नई नई शादी हुई थी दोनों की। और जो लड़की थी, गेस वो कहाँ की होगी गाइस, वो रायबरेली से थी। I mean, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वो वहां से थी। और आपको पता है रायबरेली ना एक बहुत ही छोटा सा शहर है। सो वो लड़की मुझसे पूछ रही थी कि आप किसके साथ आए हो। सो आई वॉज लाइक कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। बोली यू आर ऑल्सो फ्रॉम रायबरेली ना। मैंने कहा यस। तो कह रही है कि आपके मम्मी पापा ने आपको अलाउ कैसे किया मालदीव्स आना अपनी दोस्त के साथ। क्या रायबरेली वाले मम्मी पापा की मेंटालिटी इतनी अलग हो चुकी है क्या। मैंने कहा ब्रो नो, मैं रायबरेली की हूँ बट मैं रायबरेली में नहीं रहती हूँ, आई स्टे इन मुंबई ओनली। सो उसको समझ में आया कि अच्छा वही मैं सोचूं कि रायबरेली से हो आप और आपके मम्मी पापा ने आपको कैसे मालदीव्स भेज दिया। सो गाइज ये थी मेरी पहले दिन की कहानी। और मैंने खाना तो क्या ही खाया यार, मालदीव्स। मतलब मुझे तो लगता है कि घर से लेके जाना चाहिए मालदीव्स, अगर जाओ तो आप कोई खाना घर से लेके जाओ। सो ये था हमारा फर्स्ट डे। सो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरा ये मालदीव्स का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।